नमस्कार दोस्तों, स्टडी बाय गुरुजी 24 चैनल में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण और मिक्स क्वेश्चन के बारे में बताने वाले हैं जो आपको पैट एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो पूरा देखें। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। काली मिट्टी को खालिस्तान मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है, यानी काली मिट्टी को और क्या कहते हैं? ए क्रिस्टलीय, बी रेगुर, सी बागर, डी आर्द्र। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी रेगुर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंदिरा गांधी नहर खालिस्तान से निकलती है। ए सरदार सरोवर बांध, बी उकाई बांध, सी हरिके बांध, डी इंदिरा सागर बांध। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी कि हरिके बांध। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा बीपीएल के नीचे का प्रतिशत क्या है? ए 32%, बी 22%, सी 42%, डी 35%। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी कि 22%। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए दार्जिलिंग, बी गुवाहाटी, सी बेंगलुरु, बी तिरुवनंतपुरम। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी बेंगलुरु। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान का चौथा अध्याय किससे संबंधित है? ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, बी संसद से, सी बेस रेट, डी मार्जिनल रेट। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदलता रहता है कहलाता है? ए स्पीकर, बी माइक्रोफोन, सी एकीकृत पथ यानी आईसी, डी स्टेरियोस्कोप। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी कि माइक्रोफोन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लेड का रासायनिक प्रतीक है? लेड यानी लेड, तो ये आप सब जानते ही हैं, आपको ये भी है पीवी लेड, यानी इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा क्योंकि के होता है पोटेशियम। चौराया में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी बहुव्रीहि, सी द्विगु, बी कर्मधारय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि द्विगु। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता? ए अव्ययीभाव, बी बहुव्रीहि, सी द्विगु, डी तत्पुरुष। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी बहुव्रीहि में कोई पद प्रधान नहीं होता। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में निम्न में से कौन सा देश जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश बना? ए न्यूजीलैंड, बी ब्राज़ील, सी इक्वाडोर, डी केन्या। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि इक्वाडोर। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किसने किया था? ए अलेक्जेंडर कनिंगम, बी विलियम जोन्स, सी जेम्स वर्गेस, डी एनपी चक्रवर्ती। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंगम। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पुराना उपनिषद है, सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है दोस्तों? केना उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, ईश उपनिषद। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ईश उपनिषद। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? यानी ए देववर्मन, बी विष्णुगुप्त, सी रामगुप्त, डी ब्रजेश्वर। तो उनका नाम आपको पता ही होगा, उनका एक अन्य नाम था ऑप्शन बी यानी विष्णुगुप्त। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी साहित्यिक कृति संस्कृत में रचित नहीं है? ए रत्नावली, बी तिरुक्कुरल, सी राजतरंगिणी, डी मेघदूत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तिरुक्कुरल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता था? महात्मा गांधी को, खान अब्दुल गफ्फार खान को, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को, मेघदूत को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खान को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता था?
तो वासा खान के नाम से किसे जाना जाता था दोस्तों? वो आपको पता ही होगा, वो जाना जाता था खान अब्दुल गफ्फार खान को, यानी कि विकल्प सी। इसमें ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी, खान अब्दुल गफ्फार खान को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? मदन मोहन मालवीय, वी डी सावरकर, शरतचंद्र, बटुकेश्वर दत्त। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन वी, लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? मैडम कामा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट। जिसका सही आंसर है दोस्तों फ्लोरेंस नाइटिंगेल, यानी कि ऑप्शन वी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से किसका हिस्सा था? तो किसका हिस्सा था दोस्तों? ए मणिपुर, बी पश्चिम बंगाल, सी सिक्किम, डी असम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, असम का हिस्सा था दोस्त। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? नीलगिरी पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ, कुमाऊँ पहाड़ियाँ, गढ़वाल पहाड़ियाँ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी नीलगिरी पहाड़ियों में टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।